नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में अगर आप सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा संकट जो है अब आने वाला है। तो उत्तराखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अब जो है उत्तराखंड की जो जितनी भी पोस्टें हैं उनमें अब संविदा, आपके उपनल और जो आउटसोर्स के माध्यम से लगे हुए हैं उनको लगा दिया जाएगा और उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। जिससे कि क्या होगा भविष्य में कि जो गवर्नमेंट वैकेंसियां हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वो जो पोस्टें हैं उनमें उपनल के आउटसोर्स के माध्यम से जितने भी लगे थे उनको परमानेंट हो जाएंगी उन पोस्टों में। तो डिटेल पर समझते हैं किस तरीके से सरकार ने जो रणनीति अपनाई है, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, जियो जो जारी हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से इनका चयन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो उपनल कर्मी हैं, जो आपके आउटसोर्स के माध्यम से लगे हैं या फिर संविदा में लगे हैं सरकारी विभागों में। तो वो कोई आपका पैरामीटर के हिसाब से नहीं लगे, मतलब प्रॉपर उनने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के थ्रू नहीं लगे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देते हैं, यूके पीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपको नियुक्ति मिलती है। लेकिन जो उपनल कर्मी हैं, जो आपके संविदा कर्मी हैं, इनने कोई भी एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया है और ये लगे हुए हैं। तो इसी बेसिस पर आपको हम डिटेल पर समझाते हैं, वीडियो को ध्यान से आप समझें। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तराखंड शासन ने जो है 11 अप्रैल को, तो ये चीज़ों पर सरकार काफ़ी तेज होती है, क्योंकि जो लूप होल है उसको सरकार समझ गई है कि किस तरीके से अपने सगे संबंधियों को जो है नौकरी दिलानी है। इसके साथ ही जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी जो है ये केस जीत चुके हैं, और जो जियो जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि उपनल के माध्यम से प्रयोजित कर्मचारियों को समय समय पर बनाई गई नियमितीकरण योजना के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। मतलब इन सभी को 1 साल के अंदर परमानेंट कर दिया जाएगा। मान के चलें 2026 तक इन सभी को परमानेंट कर दिया जाएगा। तो कितनी पोस्टें जो हैं भर दी जाएंगी इन सभी आउटसोर्स और जो उपनल कर्मियों के द्वारा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं लेटेस्ट आपका अप्रैल का ये जो है जियो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ें जो है इसमें सचिव की मोहर वगैरह भी आपको मिल जाएगी। तो कार्मिक विभाग के पास भी जो है ये लेटर पहुंच चुका था, जिसमें से कि कहा जा रहा था कि आउटसोर्स एजेंसी उपनल एवं संविदा कर्मचारी कर रहे कर्मचारियों की मांग के संबंध में सरकारी विभागों में रिक्त पदों की भर्ती हेतु नीति बनाई जाएगी। तो यहाँ पे देखें तो किस तरीके से तीव्रता के साथ जो है कार्मिक विभाग काम कर रहा है, क्योंकि इनमें जो है काफ़ी अपने जो सगे संबंधी हैं या फिर आप समझ सकते हैं किस तरीके से उपनल में जो है लोग लगते हैं, और कोई भी एग्ज़ाम होता नहीं है अभी तक, तो देखा नहीं है, ना ही कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है। तो किस तरीके से कौन लोग इसमें नियुक्त होते हैं वो आप सभी अच्छे से समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये जो है 15 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, मतलब 15 अप्रैल का ये जियो जारी हुआ है, जो कि कार्मिक विभाग के थ्रू रहेगा। कि एक ब्यौरा मांगा गया है कि कितने जो है सरकारी विभागों में रिक्त पद हैं। अब देखिए रिक्त पद हैं तो उसमें जो कार्मिक विभाग, आप जानते हैं यूके ट्रिपल एससी में जितनी भी वैकेंसियां आती हैं, यूके पीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तो कार्मिक विभाग के थ्रू ही एग्जाम या फिर पोस्टें निकलती हैं। तो ये पोस्टें फिर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये सारी पोस्टें किससे भर दी जाएंगी, आउटसोर्स एजेंसी के जो उपनल कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, इन सभी से ये सारी पोस्टों को भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा भी अपने फेसबुक हैंडल में कहा गया था कि हमारी सरकार ने उपनल कर्मियों को नियमितीकरण के लिए एक ठोस जो है नीति अपनाई है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश के उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। लेकिन जो पहले से जॉब में हैं उनको आप परमानेंट कर रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको आप जो है कोई एग्ज़ाम नहीं निकालने दे रहे हैं या फिर वैकेंसियाँ नहीं निकाल रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी बड़ा ये भेदभाव एक तरीके से होगा, क्योंकि जो पहले से जॉब में हैं उनको आप परमानेंट कर रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए सरकार कुछ भी
नहीं करी। तो इससे काफ़ी जो है सरकार को दबाव बनेगा, वोट बैंक पर काफ़ी असर जो है इस नीति से जो है सरकार को आने वाले चुनाव में होगा, क्योंकि सरकार डरती है, सिर्फ अपने वोट बैंक से ही डरती है और कोई भी तरीके से सरकार नहीं डरती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख लें, ये आज ही का अखबार है। अगर आपने 19 अप्रैल का अखबार देखा होगा तो इसमें कहा गया है कि 21,599 लोग कर रहे हैं उपनल के जरिए विभिन्न विभागों में नौकरी। तो 10,911 लोगों ने जो है 5 साल अपने पूरे कर लिए हैं संविदा और उपनल कर्मियों ने जॉब करते हुए विभागों में, और 6,944 कर्मचारियों ने 10 साल जो है पूरे कर दिए हैं। तो इन वर्षों में कौन लोग पोस्टों पे लगे होंगे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग जो हैं 10 सालों के अंदर लगे हुए हैं, सगे संबंधी जो लगे हुए हैं वो हैं, और जो 5 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं वो हैं 10,911 लोग। तो ये जो है इन लोगों को नियमित तरीके से परमानेंट किया जाएगा। तो पहले बात हो रही थी कि 10 वर्ष से जो अधिक जॉब कर चुके हैं उनको नियमित किया जाए और 5 वर्ष से अधिक लोगों को भी किया जाए। तो अभी इसमें थोड़ा असमंजस है, लेकिन इनको तो कर ही दिया जाएगा और इन पर जो है अभी थोड़ा चीज़ें चल रही हैं। मेरे ख्याल से 5,000 मतलब जो 5 साल पूरे कर चुके हैं उनको भी जो है नियमित करने की कवायद चली हुई है। इसके साथ ही जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बार हिंदी में अगर आप समझें तो यहाँ पे साफ लिखा गया है कि राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजना के अनुसार 1 वर्ष के अवधि के भीतर जो है इनको चरणबद्ध तरीके से परमानेंट कर दिया जाए। तो ये जो लैंग्वेज है ये हाई कोर्ट की है। तो इस तरीके से जो है ये सारा खेल चल रहा है उपनल कर्मियों को परमानेंट करने का। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस मुद्दे पर आप लोग क्या करना चाहेंगे उस पर भी हमें कमेंट ज़रूर करें। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक संगठन के अंदर जो है आपको ये बात रखनी होगी, जैसे कि बेरोज़गार संघ है तो उसके अंडर अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो तभी कुछ होगा। एक जो है आपको होना होगा तभी कुछ हो पाएगा। तो एकता आपको दिखानी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर आप लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। अगर इन लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा तो ये लमसम जो है 22,000 उपनल और आपके संविदा कर्मचारी हैं, तो 22,000 लोग अगर परमानेंट हो जाते हैं आने वाले समय में, फिर धीरे धीरे जैसे सभी का 5 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी तो वो लोग भी डिमांड करेंगे कि हमें भी परमानेंट करो। तो ये चेन चलते रहेगी, मतलब पहले आप उपनल में लग जाओ, 5 साल जॉब कर लो, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से चेन चलते रहेगी और फिर उत्तराखंड में सरकारी नौकरियां आप लोग भूल जाना। तो इसका आपको विरोध करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा, वरना फिर आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में जो है ये केस वगैरह भी चला था, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर है, केस नंबर आप देख सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे जो है केस वगैरह भी हुआ था और इसका जो डिसीजन है वो मैंने आपको सुना दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 1 साल के अंदर ये सभी लोग परमानेंट हो जाएंगे, फिर आप लोग देखते रह जाना और फिर आपके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा। तो अंत में यही कहना चाहूँगा, आप लोग तैयारी करते रह जाएंगे, सरकारी नौकरी कोई और ले जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।